अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शजरकारी करने के हवाले से यानी दरख्त और पौधे लगाने के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और इस्लामी तालीमात की रोशनी में और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इसके फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करेंगे। इस्लाम जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से इंसान की रहनुमाई इस अंदाज के साथ करता है कि सुबह क़यामत तक आने वाला जो इंसान है वो अपने मसाइल का हल अगर कुरान और सुन्नत से तलाश करना चाहे तो कुरान और सुन्नत उसको बेहतरीन तरीके के साथ रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। मौजूदा दुनिया में सबसे ज़्यादा माहौलियात की तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बड़े मसाइल आ रहे हैं और पूरी दुनिया का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा हो रहा है और माहिरीन जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके के साथ और इसी रफ्तार के साथ ये दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो हो सकता है कि चंद सालों के बाद ये जो कायनात है, ये जो ज़मीन है, ये इंसानों के लिए जीना जो है वो नामुमकिन बन जाए यहाँ पे। लेकिन इंसान अपनी तबाही खुद बना रहा है। हमारा मजहब इस्लाम देखें 14 सदियां पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से कितनी खूबसूरत तालीमात हमें इरशाद फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे हाथ में पौधा है, तुम पौधा लगा रहे हो और तुम्हें मालूम हो जाए कि क़यामत आ चुकी है या आने वाली है, तो फिर भी अगर तुम्हारे पास इतनी मोहलत है कि तुम वो पौधा लगा सकते हो तो वो पौधा लगा लो। यहां से मसला समझ आता है कि दुनिया की जो बका है, इंसानी माहौल की जो बका है, ये जमालियाती ज़ौक़ जो है इसका, ये दरख्तों की वजह से ही मुमकिन है। और पौधे इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं, हमारे माहौल को ठंडा करते हैं, इंसान को खूबसूरत हवा देते हैं। तो देखिए आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर मगर जामे अंदाज के साथ ये समझा दिया कि जिंदगी का कोई भी पहलू हो, कैसी मुश्किल वक्त आ जाए, यानी क़यामत भी सर पे आ खड़ी हो, तो आप पौधे लगाने का अमल ना छोड़िएगा। ये इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, जब तक आप पौधे लगाते रहेंगे तो आप दुनिया को फायदा पहुंचाते रहेंगे और दुनिया में आपके लिए जो है वो आसानियां होती रहेंगी। तो इस हदीस को सामने रखते हुए पाकिस्तानी कौम को बिलखुसूस चाहिए कि जिस माहौलियाती तब्दीली से हम गुजर रहे हैं, मौसमों की शिद्दत को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, आलूदगी बढ़ रही है, तो हमें ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। हर शहरी अपने ऊपर फर्ज कर ले कि इस शजरकारी की मुहिम में, यानी इस जुलाई के आखिर और अगस्त की इब्तिदा में एक पौधा हर पाकिस्तानी जो है वो जरूर लगाएगा। और देखें इस पौधा लगाने का क्या फायदा है आखिरत के हवाले से कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी पौधा लगाता है तो उससे चिड़ियां परिंदे इस्तेफादा करते हैं उसके फल से, तो ये उसके लिए सदका जारिया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 7 चीजों को सदका जारिया के तौर पे गिनाया एक हदीस में, तो उसमें एक ये भी है कि किसी आदमी ने अगर दरख्त लगाया, चरिंद परिंद उससे फायदा उठा रहे हैं या इंसान उससे फायदा उठा रहे हैं, वो इंसान दुनिया से चला गया है, फिर भी उसके नामा अमाल में मुसलसल सवाब लिखा जा रहा हो। आप इसको इस अंदाजे के साथ देखें कि अगर आप एक दरख्त लगाते हैं, आप दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन क़यामत तक उस दरख्त की छांव में जो इंसान बैठता है या जो जानवर बैठता है उसको आसानी होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामा अमाल में इसका सवाब जरूर अता फरमाएंगे। दूसरी तरफ क्या पता आपका एक दरख्त लगाने से वो दरख्त जब तक क़यामत की सुबह तक अगर जिंदा है तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहा होगा, क्योंकि हदीस से, इस्लामी तालीमात से हमें यह वाज़ेह सबक मिलता है कि जो दरख्त हैं, ये सब्जा जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला की याद करता है, अल्लाह का जिक्र बुलंद करता है। तो गोया आपने दरख्त लगाकर जिक्र करने वाली एक चीज अपने लिए हमेशा के लिए अपने नाम कर दी। वो दरख्त जब तक अल्लाह की याद करता रहेगा, अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, तो आपकी कब्र में आपके दर्जात बुलंद होते रहेंगे, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे और आपकी कब्र ठंडी होती रहेगी।
تو یہ اسلامی تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں درخت ضرور لگانے چاہیے، اور اس وقت تو پاکستان کی جو حالت بن چکی ہے، ہم پہ درخت لگانا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ ہر آدمی اپنے اوپر یہ لازم کرے اور اپنے بچوں کو بالخصوص اس چیز کی تربیت دی جائے کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ابھی سے ہی آپ پودے لا کے دیں، وہ پودے لگائیں، پودوں کا خیال کریں۔ تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو بچے پودے لگانا شروع سے سٹارٹ کر لیتے ہیں چھوٹی عمر میں، تو ان کی نفسیات میں اچھا اثر پڑتا ہے، ان کا دماغ تیز ہوتا ہے اور ان کی جو مثبت سرگرمیاں ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں اور وہ نیچر کے زیادہ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر لحاظ سے درخت لگانا جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ کسی صورت میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر صورت میں درخت لگانے چاہیے اور اس کی باقاعدہ تعلیمات عام کرنی چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، علماء اکرام ہیں، خطباء حضرات ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، یہ جمعے کے خطبوں میں اور اپنی مذہبی تقریبات کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جس طرح باقی پروگرامات کرتے ہیں، ہمیں مذہبی طور پہ درخت لگانے کے حوالے سے بھی پروگرامات کرنے ہوں گے۔ اگر ہم اس سمت چل پڑے تو یقیناً ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور ہمارا آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور ہمارا پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درخت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔